हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है कि एक्चुअल में उसकी मीनिंग क्या आ रही है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है कि यदि आप किसी नंबर में से 1/2 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 का, तो आपके पास जो रिजल्ट मिल रहा है ओवरऑल वो मिल रहा है 1/8। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। देखिए, आपको नहीं पता कि वो नंबर क्या है तो उसे हम कोई सा भी एक वेरिएबल दे देंगे। लेट द नंबर बी एक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। वो हमारा नंबर एक्स हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें हमें दिया गया है कि आपको किसी नंबर में से x अपॉन एक्स, अगर हमने x मान लिया तो उसमें से 1/2 को माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x हमारा नंबर है। हमसे बोला गया था कि 1/2 को अगर आप माइनस करते हो तो x माइनस 1/2, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 का, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब 1/2 का, इसके अंदर हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो आपको जो ओवरऑल रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1/8। अब ये आपके पास बन गई है एक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को आपको करना होगा सॉल्व। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम x में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास x/2। और फिर इधर माइनस 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 में 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/8। अब आपको ये सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से आता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए राइट साइड में 1/8 ऑलरेडी है पहले से, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1/4 है। जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, वो प्लस का 1/4 होगा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी कि x/2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 8। 8 में 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 टाइम्स में, और यहाँ पे हो जाएगा 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आएगा। अब इन इन सबको सॉल्व करने के लिए हमें इनको प्लस करना होगा। देखिए, अब हम इन्हें प्लस करते हैं तो क्या होगा हमारे पास रिजल्ट इसका, हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा x/2 इक्वल टू 3/8। अब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा x/2 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 3/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 3/8। ये डिवाइड में तो राइट साइड में जाकर के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, यानी कि जो वो नंबर होगा वो होगा 3/4। 3/4 ही वो नंबर होगा, और यही हमारा आंसर भी होने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आंसर आ रहा था 3/4, यानी कि जो नंबर है वो हमारा 3/4 होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में कि क्या दिया गया है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक स्विमिंग पूल है। आप ये समझिए कि स्विमिंग पूल कुछ इस तरीके का है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का, और जिसकी हमें जो उसका पैरामीटर है वो दिया हुआ है। पैरामीटर हमें दिया हुआ है और इसकी लेंथ हमें दी हुई है, और ये बोला जा रहा है कि उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। तो व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ भी बतानी है और ब्रेथ भी बताना है। क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ लिया है, तो सबसे पहले हमें इसके ब्रेथ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल, लेट द breadth of swimming pool
उसे हम मान लेंगे x, कि ये जो इसका ब्रेथ है वो है x, ये x इसका ब्रेथ हो गया। इसकी जो लेंथ है वो, जो उसकी लेंथ है वो बोल रहे हैं कि जो इसकी ब्रेथ है उसके ट्वाइस में, उसके ट्वाइस से 2 ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं एंड लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। इसी स्विमिंग पूल के अब हम लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ इसका क्या होगा, जो x है इसका ट्वाइस है यानी कि 2x, ओके, और इसमें इससे 2 ज़्यादा है, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2x + 2। अब इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है 154। अगर हम पैरामीटर की बात करें, अगर हम पैरामीटर की बात करें रेक्टेंगल के, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2l + b इसका फॉर्मूला होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पैरामीटर है उसमें हम l और b दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ऑलरेडी हमें इसका फॉर्मूला ही होता है 2l, हमारे पास दिया हुआ है, l हमारे पास 2x + 2 है। और अगर हम ब्रेथ की बात करें तो जो इसका ब्रेथ है वो है x, ये x, और ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना वो 154 के इक्वल में, यानी उसके बराबर में, तो हम लिख देंगे 154। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2x दिया हुआ है, 2x और x, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 3x + 2 इक्वल टू 154। 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x, प्लस 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 154। अब यहाँ पे हमारे पास 6x है ऑलरेडी, अब यहाँ पे 154 ऑलरेडी पहले से ही है। अब ये जो 4 है राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -4, यानी कि 6x इक्वल टू 150। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी x की, तो x की वैल्यू हो जाएगी 150, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में हो जाएगा 6। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कंप्लीटली 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने हैं। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25 मीटर आप बोल सकते हैं। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ हमारा कितना है, लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 2x + 2, 2x + 2 जो हमने लेंथ किया हुआ, लेंथ जो हमने फाइंड आउट किया था। तो अब देखिए यहाँ पे 2 × 25 + 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 + 2, यानी कि 52 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अब हम बात करेंगे इसके ब्रेथ की, तो इसका जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ को तो हमने x माना था, तो ब्रेथ को हमने x माना था, यानी कि जो इसका ब्रेथ होगा वो होगा 25 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका ब्रेथ होगा वो 25 मीटर होगा, जो उसकी लेंथ होगी वो हमारी 52 मीटर होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है कि एक बेस दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 4/3 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है 4/2/15 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है आइदर द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वे ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं, जिसमें 2 साइडें इक्वल होंगी लेकिन एक साइड बिल्कुल भी इक्वल उसकी नहीं होती है। और स्केलेन में क्या होता है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और इक्विलेटरल में पूरी की पूरी साइडें इक्वल होती हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल BX, जो इक्वल साइड है वो उसकी x सेंटीमीटर है। तो हमारा काम ये है कि हम मान लेंगे लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर। देखिए अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें ट्राइंगल के, अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें तो ये होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, कोई सा भी जो ट्राइंगल होता है, और इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है इतना, और यहाँ पे बेस दिया हुआ है 1 का। तो चलिए अब हमें दिया हुआ है ये, तो अब हम किस तरीके से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ें हमें दी गई हैं क्वेश्चंस के अनुसार, हमें जो देखने को मिल रहा है कि हमें इसका पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर का मतलब हमें दिया हुआ है 4 2/15 इक्वल सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। एक का हमें बेस दिया हुआ है, जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिसमें हम जिसमें हमें ये दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, और जो बाकी साइड्स जो इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, उसको हमने x मान लिया था, यानी x हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 62/15, हो जाएगा 62/15, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4/3 प्लस 2x। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो इस इक्वेशन को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 4/3 प्लस 2x इक्वल टू 62/15। इसको मैं अच्छी तरीके से जमा करके लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे 62/15 में से माइनस करना होगा 4/3 को। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन में दिया हुआ है 2x इक्वल टू 15 और 3, इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो वो आएगा 15। 15 में 15 को डिवाइड करूँगा 1 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 62 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 3 में 15 को डिवाइड करूँगा 3 से 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो वो हो जाएगा 20। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी हमारे पास 2x इक्वल टू 62 में से 20 को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 42/15 होगा। अब करना क्या होगा, ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसे मुझे करना होगा डिवाइड में। जब मैं इसे डिवाइड में करूँगा तो x की वैल्यू आएगी 42/15 इंटू 1/2। यहाँ पे 2/1 है तो डिवाइड में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 42/30। या मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ। इसको कैंसिल आउट करता हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 21/15। अब जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो क्या ये नंबर और कैंसिल आउट हो रहा है? क्या बिल्कुल हो रहा है। 3 से कैंसिल आउट हो रही है दोनों के दोनों नंबर। तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 7/5। और अगर मैं डिवाइड करूं 7 को 5 से तो ये हो जाएगा 1/2/5, यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी 1/2/5, यानी कि 5 1 जा 5 तो 7/5। और यही जो साइड्स होगी, यही 1 हम कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं वो क्या आएंगी 1/2/5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है इज 95। 2 नंबरों का सम हमें दिया हुआ है 95। 1 एक्सीड द अदर बाय 15, और पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, एक्सीड करता है। तो फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए
सबसे पहले तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ। सम ऑफ टू नंबर्स हमें दिया हुआ है 95, और ठीक इसी तरीके से दिया हुआ है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें एक नंबर मानना होगा, तो हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x, एंड अदर नंबर फिर क्या होगा, फिर एंड अदर नंबर b, इससे 15 ज़्यादा यानी कि x प्लस 15, और इनका जो सम है वो 95 है। तो x और x प्लस 15 का जो सम आएगा वो 95 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो x और x प्लस 15 इन दोनों का जो सम है वो 95 के इक्वल में, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 95 माइनस 50, और ठीक इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 95 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80, और फिर 2x की जो वैल्यू होगी वो होगी 80 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो 80/2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो होगा 40। ये हमारा पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर हमारा 40 होगा, और सेकंड नंबर की अगर बात करें तो वो इससे 15 ज़्यादा है, यानी कि 40 में हम कितना प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे 15, तो वो हो जाएगा हमारा 55, यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो 40 होगा और जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो होगा 55। तो यहाँ से हमें मिला है फर्स्ट नंबर जिसे हम लिखेंगे 40, और अगर सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो होगा 40 प्लस 15, जो कि 15 ज़्यादा था, तो ये हो जाएगा हमारा 55। तो इस तरीके से हमने दोनों नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है कि दो नंबर्स का रेशियो हमें 5:3 दिया हुआ है, और जो उनका जो डिफरेंट है वो 18 है, तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो लेट द टू नंबर हमने मान लिया कि जो हमारे नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं हमारे पास 5x एंड 3x, ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, और इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 18 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ें हमें दी जा रही हैं वो दी जा रही हैं 5x, दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। तो नंबर हमारे पास क्या होंगे, 5 में से 3x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 18, और अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2x की जो वैल्यू है वो 18 दी हुई है। तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये नंबर राइट साइड पे जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/2 यानी कि 9। जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 9। ये तो x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर्स, और हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए थे वो दिए हुए थे 5x और 3x। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15, और जो सेकेंड नंबर है 3 × 5, इसको हम करेंगे, सॉरी यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो 5 × 9 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45, और 3 × 9 होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। तो हमारे पास दो आंसर्स होंगे, एक तो होगा हमारा 45 और सेकेंड वन इज 27। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया हुआ है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं 8 up to 51। सबसे पहले तो आपके माइंड के अंदर
क्वेश्चन आना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव्स वो होते हैं जो एक के बाद एक लगातार आते हैं, और इंटीजर्स का मतलब वो नंबर हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो कौन कौन से होंगे। देखिए, लगातार नंबर आने का मतलब कि अगर पहला नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर हमारा होगा x+1 और तीसरा होगा x+2, यानी कि x+1 और x+2 ये लगातार नंबर आने वाले हैं। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या चीजें दी जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन तीनों का जो सम है ना वो 51 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन तीनों का सम है, यानी कि x प्लस x+1 इसके अलावा x+2, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो वो 51 के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए x, x और x, तीन x दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x, 1 और 2 ये हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू 51, यहाँ पे हो जाएगा 51। अब यहाँ पे अगर 3x की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 51 ऑलरेडी है, 3 राइट साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड हो जाएगा तो माइनस का 3 होगा, यानी कि 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, और 51 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 48 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 3x इक्वल टू 48। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 48/3, क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा ये नंबर, और इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 3 से 48 को तो ये 16 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 16, लेकिन हमसे पूछे जा रहे हैं वो इंटीजर्स तीनों के तीनों वो क्या हैं। देखिए, पहला इंटीजर्स जो हमारा होगा वो तो 16 हो जाएगा, दूसरा 16 + 1 17 हो जाएगा, तीसरा 16 + 2 18 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट अगर इंटीजर्स की बात करें हम, फर्स्ट इंटीजर की अगर हम बात करेंगे तो वो 16 दिया हुआ है। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 16 + 1, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सेकंड वाले को x+1 बनाया है, तो ये हो जाएगा हमारा 17। और इसी तरीके से अगर थर्ड इंटीजर की बात करें हम तो ये हमारा हो जाएगा 16 + 2 यानी कि 18। तो हमारे पास आंसर्स होंगे 16, 17 और 18। इस तरीके से हमने सॉल्व किया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में और उसे देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। देखिए, मल्टीपल्स का मतलब होता है आपको नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर्स, और इनका हमें सम करना है। मल्टीपल्स ऑफ 8 यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम 8 के मल्टीपल्स वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द 3 consecutive multiple of 8 वो क्या होंगे हमारे पास। देखिए, सबसे पहला जो मल्टीपल 1 उसको हम मान लेंगे x, दूसरा इसी 8 का मल्टीपल पूछ रहे हैं, यानी कि उसमें 8 का प्लस कर देंगे। जो तीसरा होगा वो हमारा x प्लस 8 पहले से दिया हुआ, इसमें 8 अगर हम प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 16। ये हमारे 3 मल्टीपल्स होंगे, और इनका जो मल्टीपल है वो दिया हुआ है, इनके मल्टीपल का जो सम है वो 888 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम यानी कि x + 8 प्लस x + 16 ये दिया हुआ है हमारे पास 8, 8 और 8, 888 दिया हुआ है। अब ये चीज़ तो हमें दी हुई है, यानी कि अब हमें क्या करना है, जो हमारे x दिए हुए हैं इन सबको प्लस करना है कि x और x ये हो जाएंगे हमारे कितने 3x, ये हो जाएंगे हमारे पास 3x प्लस 8 और 16 ये हो जाएगा 24,
इक्वल टू 8888। 24 चूंकि प्लस में है, जब हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये नंबर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 888 माइनस 24। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, अब 888 दिया हुआ है, इसमें से 24 को हम माइनस करेंगे। जो हम इसमें से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 864। अब x की अगर वैल्यू की बात करें तो ये होगा हमारे पास 864 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें से 3 से डिवाइड करेंगे इसे। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स, और ये 8 3 24, फिर 8 3 24, 288 हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है x का 288। x की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास, लेकिन हमें 8 के जो मल्टीपल्स थे उन्हें फाइंड आउट करने थे जो भी हमारे पास दिए हुए थे। तो फर्स्ट मल्टीपल की अगर बात करें तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा दिया हुआ था 288, और अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल हमारा 288 प्लस 8, 288 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 296। एंड अगर इसी तरीके से अगर हम थर्ड मल्टीपल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 288 प्लस 16। अगर हम इसमें 16 को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 304। तो यही हमारे पास 3 मल्टीपल्स होंगे, 288, 296 और 304। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और उसे देखेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order। increasing order का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स लगातार बढ़ रहे होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर वो नंबर बढ़ रहा है तो पहले में 2 का, फिर सेकंड में 3 का, उसके बाद 4 का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। और इनका अगर सम बात करें, इनके एडअप की बात करें तो वो हमारा 74 दिया हुआ है, और हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चंस पढ़ के आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही तो सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे अपने माइंड के अंदर कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, x, x+1 और x+2। तो लेट 3 consecutive इंटीजर, ये जो 3 consecutive इंटीजर्स हमारे पास होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे x+1 एंड x+2। यहाँ तक तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाइड करना है 2, 3 और 4 से। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले नंबर में हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा 2 का, सेकंड वाले नंबर में 3 का, एंड फोर्थ वाला जो थर्ड वाला है उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि अब जो हमारा नंबर है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात कर लेते हैं हम। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस नंबर में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 2 का, इसमें 3 का और इसमें 4 का। तो हमारे पास जो नंबर होगा वो हो जाएगा 2x, एंड सेकंड हो जाएगा, इसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3। अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 8। ये हमारे पास नंबर्स होंगे। अब इनका सम जो दिया हुआ है वो 74 दिया हुआ है, यानी कि इन सब का सम कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x + 3x + 3 + 4x + 8 = 74। अच्छा, ये जो नंबर्स आ रहा है ना कुछ इस तरीके से आ रहा है, 2 × x पहला नंबर आया, दूसरे वाले नंबर्स में 3 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया x+1 में, तीसरे में हम 4 का मल्टीप्लिकेशन किया हमने x+2 में। तो ये नंबर्स हमारे पास आए हैं। अब जो हमारे x वाले नंबर्स हैं उन सबको हम प्लस करने वाले हैं, तो 2x + 3x यानी कि 5x, 5x + 4x यानी कि 9x।
9x प्लस 8 और 3 ये हो जाएंगे 11, तो 8 3 11 हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 74। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जो हमारा 11 लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9x इक्वल टू 74 और ये प्लस का 11 दिया हुआ है, राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 11 और यहाँ पे दिया हुआ है हमें 9x इक्वल टू, अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 63 आएगा 74 में से अगर 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आएगी 63/9 यानी कि 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब ये x की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन हमें वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास हो जाएगा 7। अगर हम फर्स्ट इंटीजर की बात करें तो वो होगा हमारे पास 7 और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा होगा 7 + 1 वो हो जाएगा हमारा 8, 7 + 1 वो हो जाएगा हमारा 8 एंड अगर थर्ड की बात करें हम तो 7 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 9। तो यही हमारे वो इंटीजर्स होंगे 7 8 और 9, जिसमें 2 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर उसे प्लस करेंगे तो अगर इसमें आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें 3 का और इसमें 4 का और इनको प्लस करेंगे तो वो 74 ही आने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और उसे देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है द एजेस ऑफ राहुल एंड अरुण, दो लोग हैं जिनके एज का रेशियो दिया हुआ है 5:7। 4 ईयर लेटर, देखिए जब भी एज में लेटर की बात होगी तो वहाँ पे हम प्लस करेंगे और अगर पहले की बात होगी तो वहाँ पे हम माइनस करेंगे, बाद की बाद में प्लस करते हैं। तो उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम तो हम मान लेंगे कि जो प्रेजेंट एज है राहुल की और अरुण की वो 5x और 7x होगी, क्योंकि रेशियो ही इतना दिया हुआ है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, जो अरुण की प्रेजेंट एज होगी वो होगी 7x। 4 ईयर लेटर बात करते हैं, यानी कि 4 ईयर लेटर जो उनकी एज होगी वो क्या होगी, 4 ईयर लेटर जो उनकी एज होगी वो हो जाएगी, राहुल की कितनी हो जाएगी, राहुल की होगी 4 ईयर लेटर यानी कि 5x + 4 और जो अरुण है उसकी जो एज हो जाएगी वो 7x, तो प्रेजेंट में है, 4 साल बाद 4 इसमें प्लस कर देंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उनकी जो एज है 4 ईयर लेटर वो बोल रहे हैं कि वो 56 हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इनका सम दिया हुआ है 4 ईयर लेटर, तो 4 साल बाद इनकी एज कितनी है, राहुल की है 5x + 4 और प्लस ये दिया हुआ है 7x + 4 और इनकी जो एज दी हुई है वो दी हुई है 56। अब इन सबको हम प्लस करने वाले हैं, तो 5x और 7x इनको अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस 4 और 4 ये हो जाएंगे 8 = 56। अब यहाँ पे सबसे पहला काम कि जो हमारे पास दिया हुआ है 12x = 56, 8 प्लस का है, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 होगा, यानी कि 12x = 56 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 और अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 48/12, तो 12 4 जा हो जाएंगे 48, x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई है 4। लेकिन हमें राहुल और जो अरुण है
उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, उसको हमने 5x लेट किया था प्रेजेंट एज उसकी, तो 5 क्योंकि रेशियो में दिया हुआ था तो 5 इंटू 4 ये हो जाएंगे 20, ये होगा 20 उसका। और अगर हम हरुण की बात करें तो उसकी एज जो दी हुई है हरुण की, वो दी हुई है 7x, तो हो जाएगा 7 इंटू 4, तो इसकी एज हो जाएगी 28 ईयर्स। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप इन्हें समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया वो दिया हुआ है एक क्लास में, वो दिया हुआ है 7:5, और नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, तो हमें टोटल क्लास की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों का हमें नंबर्स बताना है कि कितनी होंगी टोटल स्ट्रेंथ, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है उसे हम मान लेंगे कि वो 7x और 5x है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें गर्ल्स का नहीं पता कि कितनी है, तो हमने मान लिया कि उन जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो x हैं, और ये इनका रेशियो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में गर्ल्स और बॉयज़ हैं, ये रेशियो दिया हुआ है वो भी बॉयज़ और गर्ल्स का। तो अब हमारा काम ये है सबसे पहले कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि बॉयज़ कितने हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दी हुई है कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स जितनी है उससे 8 ज़्यादा, यानी कि वो x+8 होंगे। अब हमारा काम ये है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रेशियो दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ, वो किनका रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का। तो बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, x+8 है, और गर्ल्स कितनी है, वो है हमारे पास x। इनका रेशियो कितना है 7/5, 7:5 का मतलब 7/5। अब यहाँ पे अब हमें करने होंगे सॉल्व, वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे x+8 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x + 8 5 × 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x + 40 = 7x। अब हम x वाले जो नंबर्स हैं उन्हें हम एक तरफ रखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 7x = 5x + 40, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, तो अब हम जो x वाले नंबर्स हैं उनको एक तरफ लाऊंगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7x, 5x राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा = 40। अब यहाँ पे 7x में से 5x को माइनस करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2x = 40, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 40/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, यानी कि जो x की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू है वो है 20 ईयर्स। ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, और क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्लास की नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास होंगी 20, क्योंकि गर्ल्स को ही हमने 20 माना था, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, इन गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, यानी कि वो 28 होंगे। और क्लास की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो 20 + 28, यानी कि जो टोटल क्लास में बच्चे हैं वो 48 हैं।
ये हमें फाइंड आउट करनी थी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ, तो हमने फाइंड आउट कर ली टोटल क्लास की स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है बाईचुंग्स फादर, जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो उसके बाईचुंग के दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं और यहाँ पे दिया हुआ है 20 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग्स। और जो अगर देखा जाए तो जो 20 और उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, यानी कि जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं और उससे बाईचुंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। तीनों की अगर एज का सम किया जाए तो उनका एज हो रहा है 135। तो हमें सबकी एज फाइंड आउट करनी। देखिए इस क्वेश्चन में टोटल 3 लोग हैं, एक तो बाईचुंग है, दूसरा बाईचुंग के पिताजी हैं, तीसरा बाईचुंग के दादाजी हैं। तो अब आपको समझना होगा कि सेंटर पॉइंट यहाँ पे जो है वो है हमारा बाईचुंग। तो बाईचुंग की जो एज है उसे हम मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे उसके पिताजी की एज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके दादाजी की एज फाइंड आउट करेंगे कि उसके दादाजी की एज कितनी हो रही है। तो लेट सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द बाईचुंग एज, लेट द एज ऑफ बाईचुंग, लेट द एज ऑफ बाईचुंग। बाईचुंग की जो एज है उसको हमने मान लिया है x। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दिया हुआ है बाईचुंग्स के पिताजी की जो एज है उनके दादाजी से 29 ईयर छोटे हैं वो। तो यानी कि जो बाईचुंग के पिताजी होंगे उनकी एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग के फादर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 26। अब हम बात करेंगे उनके दादाजी की, बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं उनके बारे में। तो एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं जब तक आप उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके एज की बात हो रही है, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे छोटा है। आपको ध्यान से पहले एक एक स्टेप पढ़नी होती है, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो उनके दादाजी की एज है वो है x प्लस 29 और प्लस 26। ये जो उनके दादाजी हैं वो उनसे 29 ईयर्स बड़े हैं। और किन से, उनके पिताजी से। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिखूंगा तो और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। x प्लस 26 प्लस 29, उनके पिताजी की एज x प्लस 26 है और उनसे 29 ईयर बड़े हैं, तो इनकी एज हो जाएगी x प्लस। देखिए एक बार और इस कंप्लीट क्वेश्चन को आप समझिए बिल्कुल बेसिक से कि क्या चीज़ें दी जा रही हैं, नहीं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग से, देखिए जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं और उससे 29 साल बड़े हैं, यानी कि 29 ईयर्स बड़े हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बाईचुंग की एज है उसको हम मान लेते हैं x, और जो उसके पिताजी हैं उनकी एज हो जाएगी x प्लस 29। क्यों? क्योंकि वो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं और उनके दादा जो हैं वो, उनके दादाजी की जो एज है वो उनके पिताजी से 26 ईयर्स बड़े हैं। यानी क्यों? तो दादाजी 26 ईयर्स क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 26। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनके पिताजी हैं वो इनके दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाईचुंग के पिताजी से जो बाईचुंग के दादाजी हैं वो 26 साल बड़े होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों का जो सम है 135 ईयर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि इन तीनों का सम यानी कि x प्लस 29, और अगर हम यहाँ पे इनका प्लस करेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा 55 और प्लस x प्लस 55 इक्वल टू हो जाएगा 135। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें एज मिलेगी बाईचुंग की, यानी कि x की वैल्यू हमें मिलने वाली है। देखिए x और x ये हो जाएंगे हमारे पास 3x प्लस 29 प्लस 55 ये हो जाएगा 84 इक्वल टू 135। अगर आप यहाँ पे देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 135 में से 84 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 51। यहाँ पे हो जाएगा 51 और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3x इक्वल टू 51, और फिर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 51/3, तो ये हो जाएगा 17, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आ गई 17 ईयर्स। ये तो आ गया हमारा 17 ईयर्स। अब हम इसके बेसिस पे बाईचुंग के पिताजी की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। न सिर्फ बाईचुंग के पिताजी की एज फाइंड आउट कर सकते हैं बल्कि उनके दादाजी की भी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उनके पिताजी की एज की बात करें तो उनके पिताजी की एज हो जाएगी, x की वैल्यू है हमारे पास 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 अगर हम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 46। सेम इसी तरीके से इनके दादाजी की बात करें तो 17 प्लस 55, इनके दादाजी की एज हो जाएगी 72 ईयर्स, ये 72 ईयर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 46 ईयर्स, और ये बाईचुंग की एज हो जाएगी 17 ईयर्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में और उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद रवि की जो आय होगी, रवि एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, उसी के प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स होगी। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि की जो प्रेजेंट एज है उसे हमने मान लिया है x, और 15 ईयर्स बाद यानी कि 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर रवि की एज कितनी होगी, रवि की एज हो जाएगी x प्लस 15। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि जो रवि की एज है ना वो उसके प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रवि की एज अभी प्रेजेंट एज है x, वो उसकी 4 टाइम्स होगी, और ये बिल्कुल बराबर होगी उसके 15 ईयर्स की जो एज है उसके। तो यहाँ पे हम रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बेसिस पे। वो कुछ इस तरीके से हमारे पास निकल के आने वाला है। यहाँ पे हम रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू x प्लस 15 दिया हुआ है, x की वैल्यू एक तरफ आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें निकल के आएंगी वो होंगी हमारे पास, यहाँ पे 4x दिया हुआ है तो 4x, ये x इस तरफ आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और इक्वल टू 50, यानी कि ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 15/3 यानी कि 5। तो रवि की जो प्रेजेंट एज आएगी वो आएगी 5 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है 5 ईयर्स, तो हम कह सकते हैं कि रवि की जो एज है वो 5 ईयर्स होगी प्रेजेंट में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक रेशनल नंबर है, जिस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5/2 का और ऐड कर रहे हैं 1/2/3, तो उसका जो रिजल्ट है ना वो आ रहा है माइनस का 7/12। तो इसका आंसर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट
लेट द रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर हमेशा p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो है x, और x में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 5/2 का, तो x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/2 का तो ये हो जाएगा 5/2x, और उसमें 8 कर रहे हैं हम 2/3, तो इसका रिजल्ट आ रहा है -7/12, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू माइनस का 7/12, ये 2/3 है, इस तरफ जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2/3। इसका एलसीएम लेकर के अब हम सॉल्व करेंगे इस कंप्लीट क्वेश्चन को, तो जब हम एलसीएम लेकर के इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी, वो होगी हमारे पास 5x/2 इक्वल टू, अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो -12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 को डिवाइड करेंगे 12 से होगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 7 से तो -7, 3 4 जा होता है 12 और -4 × 2 ये हो जाएगा 8। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5x/2 इक्वल टू 7 और 8 ये हो जाएंगे 15, तो माइनस का 15 अपॉन हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का 15/12। अगर हम 5x की वैल्यू की बात करें तो 5x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15 दिया हुआ है अपॉन दिया हुआ है 12, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 2 का, ये देखिए यहाँ पे 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा 5x इक्वल टू -15/6। अब हम 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 का, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का हो जाएगा 30x इक्वल टू माइनस का 50। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो माइनस का 15/30 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो हमारा वो होगा हमारा माइनस का 1/2, और यही इसका आंसर होगा, यही वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। लक्ष्मी नाम की एक बैंक में कैशियर है जिसके पास कुछ करेंसी नोट्स हैं और जिसमें कि 100, 50 और 10 के नोट्स हैं उसके पास। अब यहाँ पे जो उनका रेशियो है वो दिया हुआ है 2, 3 और 5 के रेशियो में। टोटल कैश जो उसके पास है वो है 4 लाख का। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशंस डज सी हैव, तो कितनी नोटें होंगी उसकी, 100 की कितनी नोट्स होंगी, 50 की कितनी नोट्स होंगी, या फिर 10 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो मान लेंगे कि जो 100, 50 और 10 का जो रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ नोट्स का वो 2x, 3x और 5x होंगे, क्योंकि यही हमारे पास रेशियो दिया हुआ है। तो लेट द number of notes of each denomination वो होंगे हमारे पास 2x, 3x और ये 5x। 2x इट मीन्स 100 की नोट्स की बात हो रही है, 3x इट मीन्स 50 वाले नोट्स की बात हो रही है, और 5x इट मीन्स हमारे पास बात हो रही है 10 वाले नोट्स की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी नोट का जो कंप्लीट है उसके पास जो पैसे हैं वो 4 लाख हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 100 के नोट्स हमारे पास कितने हैं, 100 के नोट्स हैं हमारे पास 2x, फिर हम प्लस कर देंगे। 50 के नोट्स हमारे पास कितने हैं, वो हैं हमारे पास 3x। इसी तरीके से हमारे पास 10 के कितने हैं,
10 के हैं हमारे पास 5x, और इन सब का जो सम है वो है 4 लाख। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो 200x है, 150 है और 50 है, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 400x इक्वल टू 4 लाख। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 4 लाख में 400 का, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 लाख। 4 लाख में हम डिवाइड करेंगे 400 का, तो देखिए 2 जीरो से तो जो 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 1000। यानी कि जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1000। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 100 के, 50 के और 10 के नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला काम हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स के नंबर्स कितने होंगे। देखिए 100 रुपीज़ में 2x दिया हुआ था हमारे पास, तो 2x यानी कि 2 इंटू 1000, तो नंबर ऑफ नोट्स इसके कितने होंगे, वो नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे इसके पास 2000 नोटें होंगी उसके पास, किसकी, 100 रुपीज़ की। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। 50 रुपीज़ नोट्स कितने होंगे, वो होंगे उसके पास कितने, 3x। 3x का मतलब 3 इंटू 1000, तो उसके पास होंगे ये 3000 नोट्स होंगी 50 रुपीज़ की। और नंबर ऑफ नोट्स की बात कर लेते हैं 10 रुपीज़ के नोट्स की, तो 10 रुपीज़ नोट्स उसके पास कितने होंगे, वो होंगे 10 रुपीज़ के जो नोटों की संख्या होंगी वो होंगी 5x, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 इंटू 1000, इट मीन्स 5000। तो ये होंगे 2000, 3000 और 5000, और यही इनका रेशियो भी होगा, यानी कि 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के जो नोटों की संख्या होगी वो 2000 होगी, 3000 होगी और 5000 होगी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है कि आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि 300 रुपये के मूल्य के उसके पास कुछ सिक्के रखे हुए हैं, जिसमें कि 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स से 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के के 3 गुने हैं, यानी कि 3 टाइम्स हैं। तो अगर टोटल सिक्कों की जो संख्या है वो 160 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने कितने सिक्के हैं 2 रुपये के, 3 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के और 1 रुपये के। ये हमें सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करनी है, कितने सिक्के हैं हर टाइप्स में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर बात करें तो वो दिया हुआ है 160, और अगर इन पैसों की जो वैल्यू है, जो डिनोमिनेशन है, वो 300 रुपीज़ का है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी प्राइस है या जो डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स है वो 300 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दी हुई है कि डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 300 रुपीज़। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 5 रुपये के कॉइन्स कितने, क्योंकि 5 रुपये ही वो सेंटर पॉइंट है। क्यों इसलिए ऐसा कि जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के के 3 टाइम्स हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट 5 रुपीज़ कॉइन ऑफ, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, इसको हम मान लेते हैं x। तो फिर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने होंगे,
₹2 के कॉइन्स के नंबर्स कितने होंगे, वो इसके 3 टाइम्स में हो जाएंगे, 3x। और अगर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स वो कितने होंगे, देखिए टोटल हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो 160 हैं। 160 में से x तो हमारे 5 के माइनस हो जाएंगे और 3x माइनस हो जाएंगे हमारे किसके, ₹2 के, तो बच्चे वाले ₹1 के होंगे, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ₹1 के सिक्के होंगे वो 160 में से 4x को माइनस कर देंगे, उतने हमारे ₹1 के सिक्के होंगे। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है टोटल सिक्कों की, वो दी हुई है 300, और इसके बेस पे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो चीज़ें दी जा रही हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 160 माइनस 4x, ये तो हमारा ₹1 का कॉइन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ₹5 के, ₹2 के और ₹1 के, इन सबको प्लस करते हैं, तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो आएगा 5x प्लस ₹2 के जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे वो 3x थे, तो 2 इंटू 3x, और ₹5 के तो x थे तो 5x हो गया, प्लस ₹1 के थे कितने, 160 माइनस 4x, और इन सब कॉइन्स की वैल्यू थी 300। इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। देखिए 160 है प्लस वाला न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट साइड में ले जाएंगे हो जाएगा माइनस का, और जितने भी हमारे पास ये जो दिए जा रहे हैं 5x और 6x, पहले तो 5x और 6x में से 4x को माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, 5x प्लस 2x इक्वल टू 300 माइनस 160, ये हो जाएगा हमारे पास 7x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 140। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 140/7, 7 2 जा 14, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा दूसरा काम है, हमें नंबर्स ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं ₹5 के। तो देखिए अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें फाइंड आउट करने हैं कितने हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ₹5 के कॉइन्स की। तो ₹5 के कॉइन्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम 5 को हमने माना था x माना था, तो ये हो जाएंगे 20 कॉइन्स। और अब हम बात करेंगे ₹3 के कॉइन्स की, सॉरी ₹2 के कॉइन्स की, तो वो थे 3x, वो थे हमारे 3x यानी कि 20 इंटू 3, ये हो जाएंगे 60 कॉइन्स हैं इसके। और ₹1 के कॉइन्स की बात करेंगे तो ₹1 के कॉइन्स थे 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x यानी कि ये हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 2 20, तो ये हो जाएंगे 160 माइनस 80, और 160 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास होंगे 80, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे वो ₹5 के हो जाएंगे 20, और ₹2 के हो जाएंगे आपके पास 60, और ₹1 के हो जाएंगे 80, और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, और उसे देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजर हैं जो कि एक ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं जिसमें कि वो जो विनर है उसको ₹100 देने का प्राइज़ में बात कर रहे हैं, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने विन नहीं किया, जो जीते नहीं, जो विनर नहीं हैं, उनको ₹25 दिए जाएंगे। जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उन सबको। A participant who does not win gets a prize ₹25. The total prize money distributed is 3,000.
जो टोटल प्राइज मनी है वो 3000 है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जो विनर है वो, और जो नॉन विनर है वो भी। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, तो हमें नंबर से हमें फाइंड आउट करना है, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो टोटल हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं 63, तो हमें बताना है कि कितने विनर्स हैं। नंबर ऑफ विनर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास 63 हैं। नंबर ऑफ विनर्स हमें फाइंड आउट करना है, टोटल पार्टिसिपेंट 3 हैं, और ऑर्गेनाइजर्स के पास जो पैसा है वो है 3000, और जो जीतेगा उसे मिलेंगे 100 रुपीज़, और जो नहीं जीतेंगे उन्हें मिलेंगे 25 रुपीज़। ये क्वेश्चन है कम्प्लीटली। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम देखें कि उनके पास टोटल मनी कितनी है। तो टोटल मनी की अगर हम बात करें तो टोटल अमाउंट उनके पास है, देखिए टोटल अमाउंट उनके पास है 3000। ओके, अब मान लेते हैं कि जो जीतेंगे उन्हें 100 रुपीज़ मिलेंगे, तो 100 रुपी लेट द नंबर ऑफ विनर्स। हमें विनर्स के बारे में नहीं पता है कि कितने लोग जीते हैं, तो हमने मान लिया x, और बाकी जो जीते नहीं हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ लूजर्स की आप बात कर लें, नंबर ऑफ लूजर्स जो हार चुके हैं वो कितने हैं। टोटल तो हमारे पास 63 है, 63 में से तो हमें ये पता चल चुका है कि x लोग विनर्स हैं, तो 63 माइनस x होंगे वो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि जो लोग जीत रहे हैं उन्हें मिल रहे हैं 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 100 रुपीज़, यानी कि 100x। जो लोग नहीं जीत रहे हैं उन्हें हम दे रहे हैं 25 रुपीज़, तो प्लस 25 का मल्टीप्लिकेशन होगा ये जो 63 माइनस x है, जो लोग नहीं जीत रहे हैं या जिन्हें मैंने लूजर्स नाम दिया वो, और ये जो टोटल मनी है वो इनकी 3000 है। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो ये कंप्लीट हमें आंसर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 100x, और 25 में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 63 का, ये हो जाएगा 1575, और 25 में x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25x इक्वल टू 3000। 100x में से हम माइनस करेंगे, सबसे पहले 100x में से माइनस करेंगे 25 को, तो ये हो जाएगा 75x, और प्लस 1575 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ 3000, तो 75,000 यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी। देखिए 75x हो जाएगा इक्वल टू 3000, 1575 को माइनस कर देंगे, 1575 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 75x की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1425। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हो जाएगा 1425 अपॉन 75। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 90, यही 19 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है कम्प्लीटली। अब ये जो 19 आया है वो आया है x की वैल्यू, यानी कि 63 लोगों में से 19 लोग जीते हुए हैं, बाकी लोग हार चुके हैं। तो नंबर ऑफ जो विनर्स हैं यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास है 90, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप सभी लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।